हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेज ऑफ होप। और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत टाइम के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूं। दोस्तों, जी हां, आज एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं जो मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहिएगा तो आप जान पाएंगे कि मैं जिस कैरेक्टर के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो कैसे एक इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है, उसने कैसे इन्फ्लुएंस हमारे और आपकी लाइफ में डाला है। दोस्तों, आज मैं अपने लाइव एग्जांपल्स के साथ आपके बीच में उस टॉपिक को लेके आया हूं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं माँ के ऊपर। हालांकि पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंसान के जिंदगी में। मेरे और आपके लाइफ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, इसको कभी मत भूलिएगा। लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक माँ, जिसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरी मदर है और इन्होंने मेरे लिए एक ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें मेरे फादर का और मेरी मदर दोनों का रोल एक साथ प्ले किया है। दोस्तों, मेरे फादर की डेथ काफी टाइम पहले हो गई थी, उसके बाद मुझे संभालने वाली सिर्फ मेरी माँ थी। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे गिफ्ट की जो मेरी माँ ने मुझे दिया है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसा गिफ्ट जो आपको और मुझे हमेशा से मिला है, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं भी बहुत टाइम तक नहीं कर पाया, लेकिन जब किया तो लगा कि इससे वैल्यूएबल गिफ्ट जिंदगी में कोई इंसान को नहीं मिल सकता। दोस्तों, पता है दोस्तों गिफ्ट क्या है? इंसान को पैदा करने के अलावा माँ जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो मेरी माँ ने मुझे दिया है वो था कि शी बिलीव्ड इन मी। उनको हमेशा से मुझ पे विश्वास था कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं कर ले जाऊंगा। दोस्तों, उन्होंने मुझ पे विश्वास हमेशा किया, हमेशा करती आज भी है। दोस्तों, और ये आपको बता देना चाहता हूं, वो किसी की भी माँ हो, वो कैसी भी हो, किसी हालत में भी हो, लेकिन वो विश्वास करना अपने बच्चों के ऊपर से कभी नहीं छोड़ती। दोस्तों, वो विश्वास हमेशा रहता है, वो बिलीव आपके ऊपर हमेशा रहेगा उस माँ का जिसने आपको पैदा किया है। दोस्तों, आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक यहां पहुंचने तक इतनी सारी ऐसी चीजें करी हैं कि शायद अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो बहुत सारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। दोस्तों, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, जिस वजह से आज मुझे जिंदा भी नहीं होना चाहिए था इस दुनिया में। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बचा हूं तो वो कहीं ना कहीं मेरे माँ की ब्लेसिंग्स की वजह से, वो मेरे माँ की प्रेयर्स की वजह से, जिस वजह से आज आप लोग के सामने बैठ करके इस बात को डिस्क्लोज कर पा रहा हूं, इस बात को बता पा रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि माँ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने करी, लेकिन मेरी मदर ने, मेरी माँ ने मुझ पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। शी स्टिल बिलीव्स इन मी कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा और आगे अपनी लाइफ में बढ़ता चला जाऊंगा। और डेली मेरे को मोटिवेट करती है, मुझे कॉल करती है। हालांकि मैं अपने घर से दूर हूं, बट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन अपनी मदर से मिलता है। हम लोग आसपास में मोटिवेशन ढूंढते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी माँ है जो आपके घर पे ही है। दोस्तों, इतना सब कुछ जो मेरे साथ हुआ वो आने वाले सब वीडियोस में मैं धीरे धीरे करके और खुल के चीजें बताऊंगा और उसके एग्जाम्पल्स दूंगा अपने लाइफ से रिलेटेड, ताकि आप उससे मेरे वीडियोस को देखने के बाद अवेयर हो जाए कि ऐसी सिचुएशंस भी लाइफ में आती है। दोस्तों, तो आप उससे बच जाएंगे। दोस्तों, इस चीज को अगर हम समझें कि मदर के लिए एक चाइल्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, एक बच्चे के लिए माँ की क्या ऐसी भावना है जिसको वो कभी नहीं भूल पाती या कभी नहीं छोड़ पाती। दोस्तों, बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो हम बच्चे तो हैं ही अपने माँ बाप के, बट अगर हम मदर की बात करें तो वी आर दी एक्सटेंशन ऑफ अ मदर्स पार्ट। अगर इसको हम इस तरीके से और सिंपल में एक एग्जांपल के तौर पे ले, अगर आपसे या मुझसे पूछा जाए कि राइट या लेफ्ट हैंड में से, दोनों में से किसी एक हाथ को काटना है, अब डिसाइड कर लो कौन सा अच्छा है, कौन सा गलत है या कौन सा बुरा है, तो क्या आप और मैं कर पाएंगे? मैं शायद सोचता हूं नहीं, क्योंकि ये हमारे बॉडी का पार्ट है और जिससे हम प्यार करते हैं। हम ना चाहते हुए भी हमें पता है कि हमें इन पार्ट से प्यार है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हैं। सेम एज इट इज हम भी अपनी मदर के लिए, हम भी अपनी माँ के लिए वो एक पार्ट है जिसको वो अलग नहीं कर सकती अपने से, वो हमें कभी भी अलग करके नहीं छोड़ सकती। हालांकि आप कितने भी गलत हो, कितने भी बुरे हो, कितना कुछ भी आपने आज तक गलत किया हो अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने किसी के लिए भी, बट माँ के लिए आज भी आप उसके बच्चे हैं और आज भी आपको वो उतना ही प्यार करती है। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैंने बहुत कुछ बुरा किया फिर भी मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, या आप कितना भी बुरा कर दें तो भी माँ नहीं छोड़ेगी, तो इसको गलत वे में मत लीजिएगा। दोस्तों,
मेरा सिर्फ बताने का ये मकसद है कि बच्चा कितना भी गलत हो लेकिन वो माँ के लिए एक बच्चा ही होता है और वो हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे रहती है दोस्तों। इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप वीडियो देखने के बाद सब कुछ गलत करने लग जाएं और कि माँ तो प्यार करती ही करती है दोस्तों। माँ पनिशमेंट देना भी जानती है और उसकी पनिशमेंट से कभी भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। इस बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों एक कहानी आपको और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, और ये मेरी मदर से रिलेटेड ही है। दोस्तों जब मैं स्कूल में था और मैं शायद 4th क्लास में रहा हूंगा, और मैं शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स में बहुत सारा इंटरेस्ट था और मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में चाहे जिम्नास्टिक हो, चाहे 100 मीटर्स हो, चाहे रेसिंग, चाहे हर्डल्स, चाहे स्विमिंग, चाहे बास्केटबॉल, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर था। और दोस्तों क्या होता है, जब आप बचपन में, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो अपने आप को रिलेट करते हुए चलिएगा दोस्तों। तो आप जानते हैं कि जब मैं किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करता था और मैं जब भी रेसिंग करता था तो जो स्टैंड्स बने होते हैं जिसमें पेरेंट्स को बैठना होता है, जहां पे बैठ के वो अपने बच्चों को देखते हैं इन्वॉल्व होते हुए एक्टिविटीज में, वहां से जब मैं रेसिंग करता था और जब पेरेंट्स के सामने से निकलता था तो मुझे किसी की आवाज ज्यादा तो नहीं आती थी, बट एक आवाज है जो मेरे कानों तक बार बार आती थी, और तेज और तेज और तेज। और वो पता है कौन होती थी? वो मेरी मदर होती थी, जिसकी आवाज उन ढेर सारे पेरेंट्स के बीच में से एक अकेली आवाज जो मेरे कानों तक आती थी। क्यों? क्योंकि पता है वो एक बॉन्ड है, वो एक रिलेशन है जो एक माँ और बेटे का है। क्योंकि मैं उसका पार्ट हूं तो मैं उस चीज को समझ सकता हूं, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग, वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है दोस्तों। और आज का भी वो समय है कि अगर मैं अपने लाइफ में कोई भी ऐसा गोल अचीव करता हूं या कुछ भी अच्छा करता हूं तो वो हमेशा मेरे लिए खड़ी होती है मोटिवेट करने के लिए कि बहुत अच्छा किया, और करो और करो और करो। तो दोस्तों ये होता है एक माँ का प्यार, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। चाहे उतार चढ़ाव कितने भी आ जाए दोस्तों, कभी भी माँ से अलग होना, माँ से नाराज होना, माँ से गुस्सा होना, इसको भूल जाइए दोस्तों। आपको नहीं पता कि यहाँ तक आपको पहुंचाने में उनका कितना बड़ा योगदान है, कितनी सारी कुर्बानी, कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं दोस्तों। आपको पता है जब मैं और आप, हम जैसे लोग जब गुस्सा हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, जब अपनी माँ से गुस्सा हो जाते हैं, सही से बात नहीं करते हैं, तो क्या होता है? उससे माँ का दिल दुखता है दोस्तों। आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी जॉब है जो कभी भी ऑन लीव नहीं होती है दोस्तों। पता है वो क्या जॉब है? एक माँ की जॉब, जिसको कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती, जिसको कभी कोई वेकेशन नहीं मिलता है, जिसको कभी कोई भी EL, CL, ये जो भी चीजें हैं वो नहीं मिलती है, क्योंकि शी इज 24/7 ऑन वर्क। क्योंकि वो ड्यूटी पे 24 घंटे तैनात रहती है, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक ऑफिशियल हो, या चाहे वो कोई भी सेक्टर में काम करती हो। माँ का रोल प्ले करती है, वो पूरा घर संभालती है, साथ ही साथ आपको भी संभालती है। टाइम से खाना देना, टाइम से स्कूल भेजना, टाइम से वापस स्कूल से आकर के आपके कपड़े चेंज करना, कपड़े धोना, रात का खाना तैयार करना। पता है अगर आप जिस समय पे भी गुस्सा होते हैं अपने पेरेंट्स से, एक बार सिर्फ 24 घंटे के लिए, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये चीज आपको गलत लग जाए तो मेरे वीडियो से या मेरे को अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइएगा दोस्तों। अगर कभी भी आप अपने पेरेंट्स से गुस्सा होते हैं, अपनी माँ से गुस्सा होते हैं खासतौर से, तो एक दिन अपनी माँ का रोल प्ले करके देख लीजिए, सिर्फ 24 घंटे, ज्यादा नहीं, आपको सब पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कई बार हमारे पेरेंट्स हम पे कई बार बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कई बार बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शन हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं। हमारे लिए वो सबसे बुरे लोग हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है कि आज आप जिस जगह पे बैठे हैं और जहां तक पहुंचे हैं, वहां एक पेरेंट्स का यानी एक माँ का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ का और कोई चीज हमारे माँ बाप हमको टोकते हैं नहीं करने के लिए, तो उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस होता है। या तो वो उस सिचुएशन से खुद गुजरे होते हैं या उनने अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को अपने टाइम में बर्बाद होते हुए देखा होता है दोस्तों। इसीलिए वो आपको सही गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम इस बात पे लड़ जाते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ये क्यों नहीं करने देते, वो क्यों नहीं करने देते। तो वो सिर्फ उनका केयर है जो आपके लिए है कि हमारा बच्चा कहीं गलत ना पड़ जाए, हमारा बच्चा कहीं कुछ गलत ऐसा स्टेप लेकर के ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे माहौल में ना पड़ जाए जिससे बाद में हमको नुकसान मिले या हमको फेस करना पड़े, हम अपने बच्चे को ना देख पाए उस कंडीशन में। तो दोस्तों ये सबके पीछे वो चिंता, वो केयर है जो आपके पेरेंट्स आपसे करते हैं। आपको एक चीज पता है कि हम इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, उसी को सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, उसी को सबसे ज्यादा बक पाते हैं, बोल पाते हैं दोस्तों। कभी आपने ऐसा सुना कि
कि किसी अनजान व्यक्ति से लड़ाई हुई हो और वो आपके बिल्कुल दिल से लग गई हो बात। मैं शायद सोचता हूं अनजान से अगर ठोकर लग गई, कहीं भिड़ गए, कुछ हो गया, चल भाई तू अपने रास्ते खुश, हम अपने रास्ते खुश। बट हम जिस इंसान को जानते हैं, जिसको समझने लगते हैं, तो हमें उससे प्यार हो जाता है। हम उसको जानते हैं और अच्छे से, तो हम चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन वो ले, कोई भी फैसला वो अगर ले तो वो गलत ना ले, वो किसी गलत चीजों में ना पड़ जाए, इसीलिए हम वो टोकते हैं। और यही काम होता है एक पेरेंट्स का। एक अच्छा फ्रेंड वही है जो आपको गलत पे टोके। ये नहीं कि अगर ऐसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि मैं कुछ भी करूं मतलब ही नहीं, क्योंकि वो प्यार है ही नहीं। वो सिर्फ कुछ टाइम का ड्यूरेशन है जो साथ में रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बस दोस्त हो गए। दोस्तों, असल दोस्ती वही है जो आपको गलत के समय में गलत कहे, जो सही के समय में सही कहे। उसी तरीके से अगर हम माँ की बात करें तो माँ अगर किसी कोने पे आकर के आपको टोक रही है, मना कर रही है, तो उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस है और वो नहीं चाहती कि आप कोई गलत फैसला लें। दोस्तों, इससे ये मतलब नहीं कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो ना करें या अपने मदर को जो बोल रही है या आपकी पेरेंट्स जो बोल रहे हैं आप वही करने लग जाओ। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं और ना कहता हूं। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है वो करिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। उतना सब कुछ करके अपने पेरेंट्स को दिखाना है, अपने आइडियाज, अपने इनोवेशंस उनके सामने रखिए, ताकि वो एक बिलीव, एक ट्रस्ट वो उनके ऊपर बिल्ट हो पाए, जिससे वो आपको करने के लिए वो ओके कह दें। बहुत सिंपल सी चीज है। लड़ने से अच्छा अगर हम उस चीज पे काम करके उनके सामने वो प्रेजेंटेशन रख दें कि मम्मी अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे ये फायदा होगा, ये होगा, ये होगा, तो वो क्यों नहीं समझेगी। आज तक आप पे बिलीव करती आई हैं, आगे भी करेंगी। दोस्तों, जब वो पढ़ने लिखने में इतना पैसा खर्च करना जानती है, जब वो आपको इतना पढ़ा सकती है, जबकि वो जानती है कि कुछ समय बाद अगर वो जॉब कर रही है या वो हाउस वाइफ है तो वो ओल्ड होगी, जब वो बुढ़ा जाएगी, जब वो बुढ़ापे में जाएगी तो उसको उसी पैसों का कितना ज्यादा जरूरत होगा, लेकिन वो ये नहीं सोचती। वो सारा का सारा पैसा आपके ऊपर और मेरे ऊपर लगा देती है। क्यों? क्योंकि हम उसके एक पार्ट हैं। दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, ये लाइफ है अपने पेरेंट्स के साथ रहने की, अपने गोल्स को अचीव करने की, ना कि गलत संगति में पड़ने की। दोस्तों, जितना आप गलत संगति में पड़ेंगे उतना ही आप अपने अचीवमेंट, अपने गोल्स, अपने फ्यूचर, अपने जितने भी आप चीजें करना चाहते हैं उससे दूर चले जाएंगे। क्योंकि इफ यू स्टे विथ लूजर्स यू विल बिकम अ लूजर, इफ यू स्टे विथ विनर्स यू विल ऑलवेज बी अ विनर। दोस्तों, हमेशा जो जीतते हैं उनकी संगति करना शुरू करिए, ना कि उनके साथ रहिए जो आपको आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, आपके मुंह पे अच्छे बने रहते हैं, जो हर चीज में आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दोस्तों, हमेशा इस चीज को याद रखिए। और माँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको मैं बार बार कह रहा हूं। उसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं जो आज यहां तक आप बैठे हैं। आप और मैं अगर यहां तक हैं और हम बेवकूफों की तरह उस इंसान से लड़ने लग जाते हैं, उस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से लड़ने लग जाते हैं जो आपको खिला रहा है, जो आपको पिला रहा है, जो आपको अपने घर में जगह दे रहा है। जब आप पैदा हुए थे तो क्या आप कमाते थे? तो क्या आपके पास लाखों लाख रुपए रहते थे? नहीं ना। आज यहां तक पहुंचाने के पीछे कहीं ना कहीं उस माँ का बहुत बड़ा योगदान है और हम उसी से लड़ने लगते हैं, उसी को उल्टा बोलने लगते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। तो आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको कुछ भी मैसेज इससे समझ में आ रहा है, तो आज ही इसी वक्त जब आप इस वीडियो को देखते हैं तुरंत अपनी मदर को जाकर के गले लगाइए और उनसे कहिए कि थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी, मुझ पे विश्वास करने के लिए थैंक यू मदर। उनको आई लव यू कहिए, उनको हक करिए, उनको भी आपके प्यार की जरूरत है। और समझिए ये सारे उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप को गलत सोचते हैं और जिनकी मदर्स नहीं है, उनके फादर्स उनके लिए मदर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अपने डैड को जाकर के गले लगाइए, खूब सारे दिल से खुशियां बांटिए, खुशी से रहिए दोस्तों, तभी जाकर के जिंदगी आपकी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, सिर्फ हमारे समझने के ऊपर है कि हम उसको कितना डेप्थ में जाके कितना डीपली समझ पाते हैं। पहले भी बोला था कि सिर्फ 24 घंटे के लिए अपनी माँ का रोल आप प्ले करके दिखा दीजिए। ओनली जस्ट फॉर 24 आवर्स यू विल गेट टू नो कि क्या रियलिटी है और हम कैसे रहते हैं और हमारी माँ क्या रोल प्ले करती है। दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ भी इंस्पिरेशन आप सीख पाए हो और आपका और आपके मदर, आपके पेरेंट्स के साथ और क्लोजनेस बढ़ पाए इस वीडियो के साथ, तो प्लीज मेरे चैनल रेज ऑफ होप को सब्सक्राइब करिएगा और इस बेल आइकन को नीचे जाकर के प्रेस कर दिएगा, ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियोस जो मैं बनाता हूं वो लेके आप तक डायरेक्टली पहुंच सकूं। दोस्तों, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा दोस्तों कि मैं अगला वीडियो कौन से ऐसे टॉपिक पे बना के लाऊं जो आपके लिए बेनिफिशियल होने पाए।
क्योंकि आप मेरी फैमिली है और जो आपकी जरूरत है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको लेकर के मैं आता हूं आपके बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।